ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमः देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भागवत की कथा। इस भूमि के मालिक बद्रिका आश्रम में विराजमान नर नारायण स्वामी हैं। भरत कंद के मालिक देव हैं। कोई भी सत्कर्म करो, उसके आरंभ में इस भूमि के मालिक नर नारायण भगवान का वंदन किया जाता है। जैसे आप गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहते हो गुरु का, वैसे ही नारायणम नमस्कृतम। बिना नारायण को नमस्कार किए कोई कथा प्रारंभ नहीं होती। कहते आरंभ में इस भूमि के मालिक नर नारायण भगवान को वंदन किया जाता है, जो बद्रिका आश्रम में विराजमान। हिमालय में कलाप नाम का एक गांव है, वहां प्रत्यक्ष नर नारायण विराजमान है। जैसे कैलाश में प्रगट शिव और पार्वती जी है, वैसे जो है कलाप गांव में नर नारायण विराजमान। महर्षि व्यास ने ऐसा वर्णन किया है कि नर नारायण भगवान आज भी हैं। नर नारायण अवतार की समाप्ति नहीं होती। राम अवतार राम की समाप्ति है, कृष्ण की समाप्ति है, लेकिन नर नारायण लक्ष्मी नारायण की जो है समाप्ति नहीं लिखी गई, कहीं नहीं लिखा। जैसे अयोध्या जी में गुप्तार घाट है, वहाँ के संत लोग ऐसा वर्णन करते हैं, जो सीता राम जी का अंतिम दर्शन यहीं पर हुआ था, गुप्तार घाट सरजू। फिर सीता राम जी स्वधाम को चले गए। भगवान गुप्त हुए, इसलिए घाट का नाम गुप्तार घाट रखा गया। भगवान श्री कृष्ण स्वधाम में गए। महर्षि व्यास ने इसका वर्णन किया है, किंतु नर नारायण अवतार की समाप्ति नहीं होती। नर नारायण भगवान आज भी हैं, हिमालय में आज भी विराजमान है। भगवान नर नारायण ऐसी जगह में विराजमान है जहाँ की ठंड देव भी सहन नहीं कर सकती। जो महायोगी है वही इस ठंड को सहन कर सकता है, सब उस स्थान पर नहीं जा सकता। 2500 वर्ष हो गए भगवान शंकराचार्य स्वामी नर नारायण भगवान का दर्शन करने के लिए गए थे। श्री शंकर स्वामी ने कहा कि मैं तो आपकी कृपा से यहाँ आ गया, किंतु कलयुग की प्रजा है भोगी है, वह इतना ठंड में आपके पास नहीं जा सकते, गल ही जाओगे। जैसे असली गंगोत्री जहाँ से निकलती है वहाँ तक जाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उसी तरह असली जो यमुनोत्री जहाँ से निकली है जमुना जी, वहाँ तक जाना मुश्किल है। उसी तरह बद्र नारायण असली जहाँ है वहाँ जाना जो है बहुत मुश्किल है। शंकराचार्य जी पहुँच गए थे।
उनको उन भगवान का दर्शन हुआ आज से 2500 वर्ष पहले। तो शंकराचार्य जी कहते हैं जो आप थोड़ी कृपा करें, यहाँ दूसरा कोई नहीं आ सकता, अतः आप ऐसे जगह में विराजमान हो जाएं जहाँ की ठंड थोड़ा कम हो और कलयुग के सब वासी आपका दर्शन करने के लिए आवे। तो नर नारायण भगवान ने श्री शंकर स्वामी को आज्ञा दी जो नारद कुंड में स्नान करो और स्नान के समय में मेरा स्वरूप आपके हाथ में आ जाएगा। उस स्वरूप को स्थापना अपने हाथ से करो। शंकराचार्य महाराज ने नारद कुंड में स्नान किया। स्नान के समय उनके हाथ में स्वरूप आया, उसी स्वरूप की स्थापना की जगत गुरु शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी। जो लोग बद्री नारायण दर्शन करने के लिए जाते हैं वे शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित बद्री नारायण के स्वरूप को दर्शन करते हैं। श्री शंकर स्वामी ने नर नारायण भगवान को बद्री नारायण की स्थापना की, श्री बद्री नारायण की स्थापना की। नारायण वही है, बद्री वहाँ का राजा था, उस गांव का रहने वाला था, जो कथा आपको बाद में बतलाएंगे। इसलिए बद्री का नाम, भगवान की नाम बद्री नहीं है, भगवान का नाम नारायण ही है, वह विष्णु ही भगवान है। हाँ, लेकिन बद्री में स्थापना की गई, इसलिए इसका नाम बद्री नारायण कहा गया। वहाँ ताम्रपत्र पर ऐसा लिखा हुआ है, हजारों वर्ष हो गए श्री शंकर स्वामी की स्थापित मर्यादा का पालन आज तक होता है, उनके नाम को कोई भूला नहीं। बद्री नारायण भगवान की पूजा करने के लिए दक्षिण भारत से आदि शंकराचार्य जी का गांव के उन्हीं की जाति का ब्राह्मण को नियुक्त हुआ। अभी जो है उसी गांव के ब्राह्मण आते हैं शंकराचार्य जी के कुल का, उनको ही नियुक्त किया गया है। भगवान बद्री नारायण उत्तर दिशा में विराजमान है। उनकी पूजा करने के लिए दक्षिण भारत केरल प्रांत से ब्राह्मण आता है। बद्री नारायण का स्वरूप मंगलमय है। पद्म आसन धारण करके भगवान नारायण विराजमान है। उनकी सेवा तपस्वी की सेवा है। बद्री नारायण में प्रातः काल 4 बजे भगवान बद्री नारायण जी का अभिषेक होता है, सुबह 4 बजे। बद्री नारायण में सभी लोग गर्म कुंड में स्नान करते हैं, किंतु भगवान के लिए गंगा जी का ठंडा जल ही आता है, अलकनंदा का। गंगा जल से ही उनको स्नान कराया जाता है। अभिषेक करने के बाद भगवान के चरण से गले तक सर्वांग में अतिशय चंदन अर्पण किया जाता है, चंदन लगाया जाता है। किसी ने वहाँ के पुजारी से पूछा था कि ऐसा क्यों करते हैं, वहाँ तो बहुत ठंडी है, भगवान तो बड़े कोमल है। पुजारी जी महाराज ने समझाया कि बद्रीनाथ महाराज दिन भर ध्यान करते हैं, मतलब तपस्या करते हैं, इससे उनके अंग में गर्मी बढ़ जाती है, इसीलिए उनको चंदन अर्पित किया जाता है। भगवान जगत को बोध देते हैं
कि मैं तप करता हूं, मैं तपस्या करता हूं। तप करो। भगवान शंकर को हिमालय में गर्मी होती है, तपस्या करने से अंग में गर्मी बढ़ जाती है। भगवान जगत को शिक्षा देते हैं कि मैं ईश्वर हूं, तो भी तपस्या करता हूं। जो तप नहीं करता है उसका पतन होता है। तप शब्द को उल्टा कर दो तो क्या निकलेगा? पत। पत का मतलब पतन। बद्रिकानाथ में विशेषता यह है कि यहाँ लक्ष्मी जी को भगवान ने यह आज्ञा दे रखी है कि मेरे साथ बैठना नहीं, बाहर जाकर के बैठो। लक्ष्मी नारायण तो साथ में विराजते हैं ना, लेकिन बद्री नारायण में यह विशेषता है कि माता जी मंदिर के बाहर विराजती है। माता की मंदिर बाहर है, उनके साथ में नहीं। स्त्री का संग, द्रव्य का संग, बालक का संग ज्ञान में भक्ति विघ्न करने वाला है। लक्ष्मी जी कोई स्त्री नहीं है और नारायण कोई पुरुष नहीं है। यह तो हमको शिक्षण देने के लिए भगवान ने लीला की। लक्ष्मी नारायण दोनों एक ही हैं। भगवान जगत को समझाते हैं कि जिसको सतत भक्ति करनी है वह स्त्री से दूर रहे। जिस स्त्री को सतत भक्ति करनी है वह पुरुष से दूर रहे। स्त्री का संग, पुरुष का संग, द्रव्य का संग, बालक का संग, ये जो है बाधक है, भक्ति में विघ्न डालता है। नारायण का स्वरूप अति दिव्य है। जब भगवान कृपा करें तो प्रत्यक्ष दर्शन करना। अभी तो यहाँ बैठ के मन से दर्शन करो, बैठे बैठे ही दर्शन कर लो। जो मन से भगवान का दर्शन करता है, मन से भगवान की चरणों में तुलसी अर्पित करता है, उसका अनंत फल है। मन से जो पाप करता है उसको सजा भोगना पड़ता है, लेकिन मन से किया हुआ पाप भोगना ही पड़ता है। चाहे कुछ भी हो, पाप का फल भोगना पड़े। मन से कोई भगवान का ध्यान करे, मन से पूजा करे, मन से वंदना करे, उसका पुण्य अनंत होता है। भगवान नारायण का दर्शन करो, नारायण की चरणों में वंदना करो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमः देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सरस्वती ज्ञान शक्ति है। माता सरस्वती का वंदन करने के लिए कहा गया। माँ कृपा करो, ज्ञान को ठिकाना लगा दो, जो हमारा मन अस्थिर हो जाए, आपके प्रति आकर्षित हो। इस समय तो आप सभी ज्ञानी संत जैसे ही बैठे हो। वंदना मैं इसलिए करता हूँ, जा रहा हूँ दोनों। कितनी शांति रखते हो। अभी तो शांति है, यहाँ से घर में जाने के बाद भोजन की तैयारी न हो तो आपकी शांति रहेगी नहीं, शंका है। इसे मन को एकाग्र करो,
मानव समाज में जो भगवान का भक्ति करता है, मन से भक्ति करता है, वह सर्वोपरि है। तो जितना ही काल कहा गया, एक घड़ी आधी घड़ी जितना हो सके मन एकाग्र करके भगवान को भक्ति करेंगे तो भगवान की कृपा हो जाएगी, सुख शांति रहेगा। तो आज की कथा यही तक रही, फिर कल बताऊंगा। जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।